नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। गंभीर दौर से हम गुजर रहे हैं और व्यालोकवाणी पर कोशिश रही है कि हमेशा गंभीर विषयों को गंभीर विशेषज्ञों के साथ पूरी गंभीरता से मैं प्रस्तुत करूं। काफी गंभीर हो गया, इसीलिए शायद युवा पीढ़ी को पसंद ना आए। मैं जेनजी नहीं कहता हूं, जेनजी पसंद नहीं है ये शब्द, लेकिन पूरी दुनिया कहती है। अब उसमें मैं बाइफरकेट करूं वो अलग मुद्दा है। सीपीजे का आंदोलन खत्म हो गया, जंतर मंतर घुस गया, साफ हो गया। 2-4 वीडियोज आए कि युवा देखिए अपना कर रहे हैं सफाई वफाई। 24 घंटे बीत गए हैं, एक बड़ा फैसला जिसने देश को हिलाया है कई तरीके से, केवल सोशल मीडिया पर नहीं, मानस को हिलाने वाला एक फैसला तो है। इस बात से हमारे अतिथि अवनीश पीएन शर्मा जी भी इनकार नहीं करेंगे। लेकिन अवनीश जी की आवाज उन कुछ आवाजों में है। इंसैनिटी के इस दौर में जब रेखाएं इतनी साफ साफ हैं, फर्क इतने बारीक कर दिए गए हैं कि आप या तो हमारे साथ हो या नहीं हो, उस दौर में अपनी सैनिटी को बनाए रखना और तथ्यों और तर्क के साथ बात करना, यह केवल जो सच्ची पत्रकारिता का काम होना चाहिए था। और मैं देखिए कितना अभिशप्त हूं कि पत्रकारिता सच्ची और झूठी क्या होती है, पत्रकारिता होती है। लेकिन जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे तो सोचिए कि आपके कितने दुर्दिन आ चुके हैं। तो वो काम अवनीश जी करते हैं और इसीलिए मैं इनका बहुत एहतराम करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। आज तक सार्वजनिक तौर से नहीं स्वीकारा था, आज स्वीकार रहा हूं। अवनीश भाई सर, आप हमेशा तथ्यों, तर्कों और मसलों की बात करते हैं। इसमें जो भी घिसी पिटी बातें हो रही हैं, मोदी झुक गए, ये हो गए, वो सब पर छोड़ ही बात ही मैं नहीं करूंगा। एक लड़का आता है 35-40 साल का, अधेड़ टाइप का आता है। वो अचानक अमेरिका से क्यों आता है, 1.5 महीने में पूरे एक माहौल कैसे बनता है, कौन सी पार्टियां आती हैं, कैसे होता है, ये सब लगभग सामने है। लेकिन राहुल गांधी हैं और केजरीवाल हैं, ये पूरे विश्वास से कह रहे हैं कि मोदी जी जाएंगे, अगली बार सरकार को हटाना है। कई विशेषज्ञ इसको मान रहे हैं कि ये मूर्खों की तरह कहते रहते हैं, ये कुछ भी कहते रहते हैं। लेकिन कई विशेषज्ञ अब शायद इस पर सोचें। हालांकि हमारे देश में गंभीर बातों की चर्चा नहीं होती है कि ये क्या एंगल है, लेकिन वहां तक जाऊं उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं और इस प्रश्न पर आप अपनी प्रतिक्रिया से शुरू करें। आज मैं थोड़ी लंबी बातचीत आपसे करूंगा। ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मीडिया के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, जिन्होंने भड़काया, जिन्होंने ये वायलेंस किया, ऐसे लोग सीजेपी के सपोर्टर नहीं है। ये एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसाए गए। हम लोग ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग उनको करते हैं। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कोई भी वायलेंस का इस मूवमेंट में या कोई दूसरे मूवमेंट में और इस देश में कोई स्पेस नहीं है। ये हम लोग क्लियर कर देना चाहिए। सर, ओवर टू यू। जी, प्रश्न आपका अलग है, वीडियो संदर्भ अलग है, तो मैं किस पर शुरुआत करूं? आपके प्रश्न पे आऊं या ये जो वीडियो? मेरे प्रश्न से शुरू कीजिए और इस पर आ जाइए। मैंने दोनों चीजें कर दी, अब पूरा आपका है मामला। ओके। व्यालोक जी, आपने कहा कि एक अधेड़ टाइप का लड़का आता है और आके 1.5 महीने में पूरा माहौल बदल देता है। जरा ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये इतना सिंपल है जितना आप कह गए कि एक लड़का अमेरिका से आता है, आके 1.5 महीने में। वही कह रहा हूं कि इतना सिंपल। तो ये इतना सिंपल नहीं है, बहुत साधारण सी बात। कोई एक लड़का नहीं आता है, वो एक टास्क लेके भेजा गया जंगजू है, जिसको भेजा गया, सही समय पर उसको प्लेस किया गया, उसको एक सही मुद्दा उठा के दे दिया गया। और आप ध्यान दीजिए, अब तक इस देश में ये दूसरा ऐसा है जिसमें वो पर्व, राष्ट्रीय पर्व मनाने का मौका मिला है कि मोदी झुक गए, मोदी झुक गए, मोदी झुक गए। इससे पहले किसान बड़ा इमोशनल वर्ड है, शब्द बड़ा इमोशनल है। अन्नदाता, 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 और वाकई वो अन्नदाता है। तो वो सेंटिमेंट जो किसान का इस देश
में है, किसानी के लिए जो है उसका इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया और उसको एक बड़ा फलक मिला और उतना दबाव भी क्रिएट हुआ कि आप कह सकते हैं कि मोदी झुक गए। क्योंकि मोदी झुक गए इसलिए कि भाई वो कोई बिल लेके आए और उनको बिल को वापस लेना पड़ा, तो इसको झुकना ही कहेंगे। भैया तो कह दीजिए कि वापस ले लिया, लेकिन आजकल इतने से होता नहीं है। अल्ट्रा, प्रो, मैक्स इस टाइप के चीजों का जमाना है। तो मोदी झुक गया, मोदी लेट गया, पैरों में गिर गया, तो वहां लौट गया, ये सब आप कह सकते हैं। चलिए, ये भाषाई दरिद्रता है वैसे, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन आप देखिए क्या क्या पदार्थ उसमें मौजूद थे और ये जो अभी हुआ है सीजेपी के नाम पर, इसमें क्या क्या पदार्थ हैं। एक भी पदार्थ अलग नहीं है। फॉरेन एलिमेंट इसमें है, उसमें भी था। एक भावुक शब्द किसान उसमें था, इसमें एक अलग लेवल का भाव जिससे आप भी रिलेट कर जाएंगे, मैं भी रिलेट कर जाऊंगा, कोई भी रिलेट कर जाएगा, वो है स्टूडेंट। भाई बोल सकने वाला, समझ सकने वाला, केजी का, नर्सरी का बच्चा, वो भी छात्र है, वो भी कनेक्ट कर जाएगा और अपनी आखिरी उम्र के पड़ाव पर पड़े हुए जो व्यक्ति हैं वो भी जुड़ जाएंगे। तो आप सिलेक्शन ऑफ शब्द देखिए, किसान और यहां छात्र। फॉरेन एलिमेंट आपको बताया, उसको पॉलिटिकल सपोर्ट किसान को ऑटोमेटिक है। और इसको मैं बड़ा अननेचुरल नहीं मानता कि भाई कोई भी सरकार है, उसके खिलाफ अगर कोई भी मूवमेंट खड़ा होता है तो कोई विपक्ष होगा, उसको वहां जाना है और उसको शामिल होना है। बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। और यही वजह है कि गैस का दाम अब जब बढ़ता है तो सुषमा स्वराज का कपार पर सिलेंडर लादे हुए फोटो टहला दिया जाता है। तो ये है, ये राजनीति का रॉ जानने वाला भी व्यक्ति जानता है। और राजनीति भावना से नहीं चलती, इसलिए अपनी भावना बहन किनारे रख के आइए, तब राजनीति पर बात कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। सारे एलिमेंट वही थे, इसलिए यह एक साधारण सा लड़का नहीं आया था। पहली बात, इस पर हम लोगों ने कई बार बात कर लिया है और अब ये सबके सामने है। अच्छा, किसान आंदोलन में किसानी अगर मुद्दा थी तो मर्जा मोदी क्यों था? वो ठीक तरह का फ्लेवर यहां भी है। चूंकि वहां किसान थे तो मर्जा मोदी और इस तरह के कपड़ा खोल और बदतमीज नारे और तमाम तरह की अश्लील, अभद्र, ये सब टिप्पणियां नहीं थी। लेकिन मारपीट, खून खान, मर्जा मोदी, मोदी इंदिरा नु मारिया था, मोदी नु भी मारेंगे, ये सब तो था ना। और पॉलिटिकल सपोर्ट आप मुझे बता दीजिए, क्या कांग्रेस का पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था? क्या सपा का पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था? क्या आम आदमी पार्टी का पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था ना। ठीक उसी को यहां लाइए, ये सारा था। तो सेम पैटर्न की दो चीजें। अब सवाल ये होता है कि आपने जो ये वीडियो दिखाया, कल से बड़ी जीत मानी जा रही है कि साहब मोदी झुक गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र कुमार जी बैठा है, ये जो लड़का सौरभ है, कथित रूप से जो प्रवक्ता है काकरोचों का, इसकी ये लंबी बातचीत है। और ये लंबी बातचीत जो आपने फ्रेम दिखाया जिसमें दो लड़के दिखाई दे रहे हैं, उसके ठीक बगल में जेपी नड्डा है, उसके इधर जितेंद्र सिंह भी बैठा। इसने कहा क्या? इसने कहा ये कि जो लोग भी दंगा किया है, जिन्होंने भी वहां उड़दंग किया है, जिन्होंने वहां पर अशांति फैलाई है, उनसे हमारा कोई नाता नहीं है। ये कहलवाया गया है, इनसे स्वीकार कराया गया है। पहला, जिन्हें यह भ्रम है, जो राष्ट्रवादी, जो सकारात्मक है, जो अपने देश से प्यार करते हैं, जो अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं, जो दुखी हैं कि हमारी सरकार क्यों झुकी इन गुंडों, उन हुड़दंगियों के सामने, तो उन्हें साफ साफ मैं बता रहा हूं कि यह वीडियो अपने आप में कहता है कि सबसे पहले आम आदमी, सॉरी देखिए क्या संयोग है, आम आदमी पार्टी निकल रहा है, इनके असली अब्बा का नाम निकल आया है मेरे मुंह से। सीजेपी के ये जो वॉलंटियर्स हैं या नेता है, जो कुछ कहिए, उनसे और हुड़दंगियों को, छात्रों और हुड़दंगियों को अलग कराया, जो छात्र का नकाब हो गए। अब यह क्या कह रहा है कि कोई भी इस तरह के हिंसा की जगह नहीं है। यानी जो समझौता हुआ है, उस समझौता क्या हुआ है, वो पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंस, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लोग देख लें, उसमें क्या कहा गया है। पहला, ये प्रधान का इस्तीफा वो हो चुका। दूसरा, जिसमें जेपी नड्डा ने और ये लड़के ने खुद घोषणा की है। दूसरा क्या कि जो 12 एफआईआर इनकी टीम मेंबर्स के ऊपर हुए हैं,
उन पर पुनर्विचार। और जेपी नड्डा ने जब जवाब दिया तो उन्होंने कहा, और इस लड़के ने भी कहा, चूंकि वो एफआईआर लॉज हो गई है तो उनका कोर्ट में परसू हो जाएगा, यानी वो कोर्ट तक जाएगा, एफआईआर वापस नहीं होगी। अब ये अलग बात है कि क्या जाके वहां पर सरकार पक्ष अपना रखती। अब क्या हुआ, ये जो सीजेपी की मंडली है वो, और जो हुड़दंगी जो मेटा चश्मे से बरामद हो चुके हैं, जो फेशियल रिकॉग्निशन से बरामद हो चुके हैं, जो आपके दरभंगा में आइडेंटिफाइड हैं, जो पटना में आइडेंटिफाइड हैं, उन सारों को अलग और ये अलग। अब मुझे ये बताएं कि वो जो दंगा हुआ, जो पुलिस पर हमला हुआ, जो प्रॉपर्टी नुकसान की, जो सीसीटीवी कैमरा उखाड़ के ले गए, जो ट्रैफिक लाइट तोड़ी, जो गाड़ियां तोड़ी, वह तो गुंडे और मवाली के श्रेणी में आ चुके हैं, और उनसे तो ये सौरभ दास नाम की टीम का कोई मतलब नहीं है। तो अब मुझे बताइए कि आंख बंद करके पुलिस ऐसे केस में क्या करती है, एफआईआर लॉन्च करती है। दिल्ली में आप सोशल मीडिया में देखिए, उन तमाम जो हुड़दंगी थे उनके वीडियोस भी आने शुरू हो गए हैं। कई वीडियोस में ये कहा जा रहा है कि पुलिस का हमारा पता मत बताइएगा, कुछ कहा जा रहा है कि पुलिस हमारे घर के पास है। अब एक प्रक्रिया होती है, फेस रिकॉग्निशन से नाम आ गए, मेटा से नाम आ गए, उनको आइडेंटिफाई किया, अब वहां पुलिस जाएगी, उठा के पकड़ के लाएगी। कल ही दिल्ली हाई कोर्ट में एक एनजीओ ने केस किया, उसने कहा साहब जितनी पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा है उसका हर्जाना यानी जेब पर लात, इसकी आदेश दीजिए। उसमें दिल्ली पुलिस को पार्टी बना दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने, और कहा कि साहब आप आके वेरीफाई कराइए ये सब मेटा वगैरह, वो जितनी आपके पास तस्वीरें हैं, यानी हर्जाना भी। यह कार्रवाई एक अलग है, सीजेपी ने अपनी टीम को अलग कर लिया, इन गुंडों को पुलिस के हवाले छोड़ दिया। दरभंगा, अब हाँ एक सेकंड जी जी, अगर आप एक वीडियो दिखाएंगे जो पटना का है, पटना में हुड़दंगियों को मेटा से और बाकी चीजों से पहचानने के बाद पुलिस ऑलरेडी कॉलर पकड़ पकड़ के खींच के ले जा रही है। तो पहला भ्रम हटा दें कि कोई ऐसा समझौता हुआ है केंद्र सरकार से जिसमें इन हुड़दंगियों के मुकदमे वापस होंगे या उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। जी ठीक, मैं वही कह रहा हूं, पटना से उठा लिए गए, ये देखिए बंगाल से, ये तो बंगाल में वैक्सीनेशन चल रहा है ना, बंगाल में तो रोग के बाद दवा नहीं दी जा रही है, ना ही असम में, ये लोग तो वैक्सीनेशन कर रहे हैं। मेरा वही कहना है। अब मेरा आपसे डायरेक्ट सवाल है, किसानों के नाम पर गुंडे सोहदे जमा हुए, उससे जो सरकार हाथ जला चुकी है वो 4-5 साल में ही भूल गई। 22 में यूपी इलेक्शन के समय वो सारी चीजें हो रही थी, और आप 26 में ये है, और 29 में जबकि केंद्र का ये है। इसको क्या गृह मंत्री की विफलता नहीं माना जाना चाहिए? आपने ये टैकल करने में तो कहीं ना कहीं गलती हुई ना सर। आप इस ट्वीट में जो वीडियो है, ये बंगाली कोई बालक है, बालक नहीं है, अरे मतलब अधेड़ है, कोई बालक नहीं है साहब, अरे ये कोई, मुझे दरअसल पढ़ने में अभी चश्मा कहीं मेरा रह गया है। तो खैर आप इसकी व्याख्या कर देंगे, इसको जो गिरफ्तार कर ये शौमिक चटर्जी, इसका नाम शौमिक चटर्जी है, ये कम्युनिस्ट कार्डर है, और इसने फ्राइडे को सिगरेट से प्रधानमंत्री किया एक पोस्टर वो जलाया और जला के सोशल मीडिया में पोस्ट किया, और सैटरडे को शुभेंदु अधिकारी की पुलिस, जो बगल में तस्वीर आपको दिखाई दे रही है इसी व्यक्ति की है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। पहला, पटना में उठाए जा रहे हैं। दूसरा जी जी, बस अब इसी संदर्भ में हमारा सवाल था जी, ओवर टू। बिल्कुल, देखिए ना आप गृह मंत्रालय के प्रवक्ता हैं बेलोग जी, न मैं हूं, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते अगर विश्लेषण करें तो अगर सरफेस पे जो दिखाई दे रहा है उसके आधार पर प्रधानमंत्री विफल है, गृह मंत्री विफल है, पूरी सरकार विफल। जी, एक सरकार चल रही है, उस सरकार के खिलाफ 65% मत इस देश में मौजूद हैं, 20% जिहादी इस देश में मौजूद हैं। और क्या मैं ऐसे ही कहता हूं बिना किसी मतलब के कि 2014 में आपने सांस्कृतिक क्रांति की है? ये सरकार नहीं है, ये 5 साल के लिए सरकार नहीं है जो 2014 से चल रही है, इस बात को मानना पड़ेगा हमको। ये वो नहीं है कि एक सरकार आई एक सरकार चली गई,
इस सरकार का मतलब भारतीय जनता पार्टी नाम की एक पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है। ये मात्र इतना नहीं है, इसलिए इसे जरा दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा। आप जिसे किसान कहते थे वो किसान नहीं थे, आज जिन्हें छात्र कहा जा रहा है वो छात्र नहीं है। कल को एक और आंदोलन खड़ा होगा किसी और नाम पर, वो नहीं होंगे जो वो दिख रहे होंगे। कारण यह है कि भारत में राष्ट्रवाद की सरकार है, सनातन के संवर्धन को सपोर्ट करने वाली सरकार है। एक ऐसी पार्टी की सरकार 2014 में आई है और तीसरी बार रिपीट करने की औकात तक पहुंच चुकी है, जिसने राम मंदिर 370 दो सांसदों के समय से अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिख लिख के चुनाव लड़ती रही, हारती रही, लड़ती रही, हारती रही। इसलिए इसे भारत में कोई इस तरह के 5 साल की एक सरकार आ गई इस रूप में मत देखिए, और ना देखने की जरूरत तो मैं तो नहीं देखता। क्योंकि मुझे जो तस्वीर दिखाई देती है कि वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और ट्रंप नाम का एक व्यक्ति जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो भारत के एक प्रधानमंत्री को, जो भगवा वेश धारण से लेके अपने हिंदू सनातनी आइडेंटिटी को जीता है, न सिर्फ जीता है केवल कपड़ा पहन के, इतना ही नहीं करता, वो राम मंदिर बनते हुए हमारे पीढ़ी को दिखाता है, वो कॉरिडोर दिखाता है, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर दिखाता है, वो दक्षिण के सुदूर मंदिरों में, भव्य मंदिरों में अपनी सनातनी वेशभूषा में जाता है, पूजा करता है, वो महाकुंभ में डुबकी लगाता है। ये उसी देश का प्रधानमंत्री है जहां संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का कहने वाला एक दूसरे सिख धर्म का प्रधानमंत्री था, जो कि एक वेटिकन की लेडी 10 जनपद से गवर्न होता था। इस मायने में अगर देखेंगे तो ये कल्चरल रेवोल्यूशन है। इसलिए आप इसे केंद्र सरकार की विफलता, मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री के शब्दों पर ध्यान दीजिए, गृहमंत्री के शब्दों पर ध्यान दीजिए। सरकार से ज्यादा राष्ट्र आवश्यक है, और राष्ट्र के लिए झुकना, लेट जाना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने पर्सनल ईगो से इसको नहीं जोड़ा। ठीक, धन्यवाद देंगे। और चलते चलते आपको 2 वीडियो दिखाएंगे और इसके संदर्भ में आपसे कंक्लूजन। ये केरल का वीडियो है, वहां छात्र जुटे हैं और उनकी पुलिस सेवा कर रही है। ये केरल है सर, केरल में ऐसा हो रहा है। और एक पंजाब की भी आपको वीडियो दिखा देते हैं। जी। तो अब सर यहाँ के भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। भाई केंद्र में तो शिक्षा मंत्री का हो गया, तो कम से कम पंजाब और केरल में तो बिल्कुल होना चाहिए। आपके कंक्लूडिंग विचार सर। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आपकी बात से सहमति, केरल के भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। पंजाब में भी 1 साल में कुल 6 पेपर लीक हो चुके हैं, वहां के भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इस्तीफा दो, बच्चों के साथ हैं। अब सवाल दूसरा होता है इसी वीडियो के जरिए। अब इस वीडियो में केरल का जो आपने दिखाया है, बच्चों को मारा जा रहा है। जंतर मंतर पर गुंडे हुड़दंगियों को जब पुलिस ने ट्वीट किया तो संसद वाले गुंडे राहुल गांधी का क्या रिएक्शन था? बच्चों को मारा जा रहा है। मैं पूछता हूं केरल वाले राहुल गांधी से, इन बच्चों को केरल पुलिस को क्यों मार रही है और तुम्हारी सरकार की पुलिस क्यों मार रही है? ये जवाब तमाम चवन्नी के इन्फ्लुएंसर्स जो यहां कूद रहे थे वो कब पूछेंगे? वो इकोसिस्टम कब पूछेगा?
अब राष्ट्रवादियों के पास यह अवसर है कि सोशल मीडिया के जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो वहां ये वीडियो डालें और ये सवाल पूछें और खुद विवेचन करें कि क्या ये सिर्फ छात्र थे। अगर छात्र थे और छात्रों के हित के लिए वो नंगी पुंगी लड़कियां, वो बदतमीज लौंडे और ये 2 कौड़ी के कंटेंट क्रिएटर्स 2-2 हजार रुपए 4-4 हजार रुपए के बयाने पे घूम रहे थे, तो केरल की यात्रा ये कब कर रहे हैं, पंजाब की यात्रा ये कब कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको धन्यवाद और साधुवाद दूंगा कि आपने ये 2 आईने रख दिए इसी वीडियो में। और एक एंगल और है, ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है क्या? अगर स्वतः स्फूर्त है तो मैं ताली बजाता हूं। मैं तो चुटकुला समझ के हंस रहा हूं। अच्छा चुटकुला। वाह रे मेरे बच्चों, कमाल कर दिया। जेपी के छात्र आंदोलन के बाद अवनीश बेन शर्मा को निहाल कर दिया। अरे ये तो तुकबंदी बन गई। आपने शेयर कर दिया सर। लेकिन अगर ये कांटे से कांटा निकालने की कवायद है तो मुझे चरम सुख की प्राप्ति हो रही है। साथ में मैं इन बच्चों के अधिकार के लिए खड़ा हूं। इसलिए अब जो ये कहते हैं कि मोदी झुकते हैं, मोदी झुक गए, उन्हें ये समझना चाहिए कि ये खेल कितना बड़ा है और इसे किन किन तरीकों से लड़ा जाना आवश्यक है। अंत में एक आधे लाइन की बात, ऐसे में हमारी आपकी भूमिका क्या होती है? आप लगातार हमसे जब से बात कर रहे हैं, चाहे प्रारब्ध पर चाहे यहाँ, हम सभी की चिंता है कि ये कौन सी संततियां हैं, कि इनके माँ बाप ने कौन सा संस्कार दिया है। ठीक उसी समय जैसे समाज की ये जिम्मेदारी हम लोगों ने निकाल के रखी और मैं लगातार बात कर रहा हूं इस पर, यहां पर भी यह बात होनी चाहिए कि भाई साहब यह कौन से लोग हैं, यह कौन से लोग हैं जो जब भाजपा नीति सरकार होती है तो इस छात्रों का मामला बन जाता है, लेकिन यहां पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसे मुद्दा बनाना हमारा आपका काम जी। तो दर्शकों श्रोताओं, एक नए दृष्टिकोण से, और एक नहीं कई सारे हमने कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप जितनी हमारी आवाज बनेंगे उतना अच्छा होगा। अवनीश सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर न कहें प्लीज, बंधु सतप्रभु प्रभु, सर नहीं, आज के बाद सर नहीं, सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं प्लीज। तो अवनीश जी, अवनीश भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। प्रणाम।